नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्मार्टफोन फ्लैशिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली स्कैटर फाइल को समझने का प्रयास करेंगे। स्कैटर फाइल के दो हिस्से होते हैं। पहला जनरल सेटिंग्स, जिसमें मदरबोर्ड से जुड़ी जानकारी लिखी हुई होती है, जैसे कि चिपसेट और मेमोरी ब्लॉक साइज। दूसरे भाग में लेआउट सेटिंग्स होती है, जिसमें अलग अलग पार्टीशंस की जानकारी होती है। हम इन पार्टीशन सेटिंग्स को समझकर SP फ्लैश टूल में फ्लैशिंग को सही तरीके से कर सकते हैं, या फिर अगर आप स्कैटर फाइल एडिट करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम पार्टीशन इंडेक्स को देखते हैं। ये बस पार्टीशन आइडेंटिफायर है और ये कुछ भी हो सकता है। आसानी के लिए इसको सिस्टम पार्टीशन लिखा जाता है। इंडेक्स का नंबर बढ़ते हुए क्रम में होता है। उसके बाद पार्टीशन नेम एक यूनिक नाम होता है, जो पार्टीशंस को एक दूसरे से अलग करता है। अगर किन्हीं दो पार्टीशन का नाम एक ही है तो SP फ्लैश टूल में एरर शो होगा। आप फाइल में दो पार्टीशन देख सकते हैं, प्रोटेक्ट 1 और प्रोटेक्ट 2। एक तरह के नाम की दो पार्टीशन क्यों है, ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे। फाइल नेम फ्लैश टूल को बताता है कि इस पार्टीशन में कौन सी फाइल राइट करनी है। कुछ पार्टीशंस में फाइल होगी और कुछ में नहीं। इस डाउनलोड अगर ट्रू है तो उस पार्टीशन में अटैच्ड फाइल को फ्लैश कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रू उन्हीं पार्टीशंस में होगा जिनमें वैलिड फाइल नेम होगा। ठीक इसी तरह इस अपग्रेडेबल ट्रू उन्हीं पार्टीशंस में होगा जिनमें वैलिड फाइल नेम होगा। अपग्रेड भी डाउनलोड के जैसा ही है, लेकिन अपग्रेड के समय कुछ पार्टीशन फ्लैश नहीं की जाती है। आप देख सकते हैं, जो पार्टीशन डाउनलोड की जा सकती है वो अपग्रेड भी की जा सकती है, सिवाय कुछ के। टाइप फ्लैश टूल को फाइल टाइप के बारे में बताता है, ताकि फ्लैश टूल ext4 इमेज को माउंट करे और प्रीलोड फ्लैश करने से पहले वेरिफिकेशन कर सके। नॉर्मल रोम को आप कॉपी पेस्ट जैसा समझ सकते हैं। स्टार्ट अंडरस्कोर एड्रेस और पार्टीशन अंडरस्कोर साइज मिलकर किसी भी पार्टीशन के एरिया को बतलाते हैं। ये हेक्साडेसिमल नंबर होता है, जो इंटरनल स्टोरेज के मेमोरी लोकेशन को बताता है। आपका फोन बिना किसी एरर के बूट हो सके, इसके लिए जरूरी है कि हर फाइल अपनी करेक्ट लोकेशन में ही हो। इसलिए ये पैरामीटर बेहद जरूरी है। फोन में सिर्फ एक ही इंटरनल स्टोरेज डिवाइस होती है, इसलिए हर पार्टीशन का स्टोरेज एक ही होगा। बात करें रीजन की, तो ये इंटरनल स्टोरेज में मेमोरी रीजन को दर्शाता है। बूट से जुड़ी पार्टीशंस बूट वाले रीजन में होंगी, जैसे कि प्रीलोडर। बाकी की पार्टीशंस यूजर वाले एरिया में। अब हम बात करेंगे बाउंड्री चेक की। ये अगर ट्रू है, जो कि लगभग सभी पार्टीशंस के लिए ट्रू होगा, तो फ्लैश करने से पहले SP फ्लैश टूल ये चेक करेगा कि क्या फाइल पार्टीशन में फिट होगी। कहीं पार्टीशन के एड्रेस ओवरलैप तो नहीं हो रहे, ताकि फ्लैशिंग के समय डेटा करप्ट ना हो। इस स्कैटर फाइल की 50 में से 47 पार्टीशंस में बाउंड्री चेक ट्रू है। केवल आखिरी की 3 पार्टीशंस में ये फॉल्स है, जो कि सिस्टम रिजर्व्ड है और फ्लैश टूल उन्हें इग्नोर कर देगा। मैंने इस स्कैटर फाइल का इस्तेमाल करके पार्टीशंस और फ्लैश फाइल्स के साइज को एनालाइज किया और पाया कि सभी फाइल्स पार्टीशंस में अच्छी तरह से फिट हो रही हैं और ज्यादातर में काफी स्पेस बच भी गया। ऑपरेशन टाइप फ्लैश टूल को बताता है कि इस पार्टीशन को कैसे मॉडिफाई करना है। अगर इनविजिबल, प्रोटेक्टेड या रिजर्व्ड है तो उसे रहने दो। बूट लोडर है तो मॉडिफाई करने से पहले वेरीफाई करो। बिन रीजन या अपडेट है तो सीधा राइट कर दो। एम्प्टी बूट नीडेड का मतलब है फ्लैश करने से पहले पार्टीशन को एरेज करो।
ये बूट से जुड़ी हुई पार्टीशंस के लिए ट्रू होता है, इसलिए इसका नाम ऐसा है। अब हम कुछ पार्टीशन सेटिंग्स को देखते हैं। कुछ पार्टीशंस में डाउनलोड ट्रू होगा पर अपग्रेड फॉल्स, जैसे कि यूजर डाटा। अपग्रेड के समय यूजर की फाइल्स और कैश नहीं बदला जाता है। कुछ पार्टीशंस में डाउनलोड और अपग्रेड दोनों ही फॉल्स होगा और फाइल नेम भी नन होगा, पर इन पार्टीशंस में पहले से ही सिस्टम रिलेटेड डेटा होता है जो आपके फोन के लिए बेहद जरूरी है और अपडेट के बाद भी नहीं बदलता है। इन्हें फॉर्मेट करने से आपको बचना चाहिए। Thanks for watching. If you found this video helpful, give it a like and consider subscribing to our channel for more content like this.